हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 6 बज गए हैं और मैंने तो आज सुबह उठते ही झाड़ू उठा ली थी। भाई घर की हालत ही कुछ ऐसी हो रखी है और ये चल पड़े हैं अभी दूध लेने के लिए। वैसे तो है ना डेली जैसे ईशांत जाता है दूध लेने के लिए, पर वो आज अभी तक आया नहीं था। सुबह 5 बजे उठकर जाता है, जैसे थोड़ा बहुत उसका भागना दौड़ना या जो भी मॉर्निंग रूटीन रहती है ना, तो 5 बजे या 4:30 बजे चला जाता है और फिर 6 सवा 6 बजे तक आता है। लेकिन आज हमारी सुबह की शुरुआत थोड़ी जल्दी हो गई थी तो ये भी उठ गए थे। नहीं तो ये रहता है कि भाई वो जल्दी आ जाता है तो मैं उसको भेज देती हूँ दूध लेने के लिए, और इनका जैसे सुबह सुबह सानी वगैरह का काम रहता है ये वो कर लेते हैं। और बस ये घर से निकले थे दूध लेकर आने के लिए और इतनी देर में ईशांत भी आ गया था और मेरा भी अभी झाड़ू का काम लगभग पूरा हो गया है। और भाई कल तो सुबह उठते ही आंधी शुरू हो गई थी और रात हो गई थी। खाना पीना तो जैसे अंदर गैस पर बन जाता है, लेकिन ये लगा लीजिए कि कोई भी काम नहीं बन पाया। ये था कि भाई सुबह आंधी शुरू हुई थी तो शाम ढलते ढलते हवा बंद हो जाती है, लेकिन कल का तो पूरा दिन निकल गया, घर भी पूरा रेत का भर गया था। वैसे तो आजकल यही चल रहा है रोज की रोज। तो बस मैंने अपना झाड़ू का काम किया था, तब तक रितिका ने चाय बना दी थी। दूध तो आ ही गया था और है ना भैंस जैसे घर पर दूध देती है तब तो ये रहता है भाई दूध निकला और चाय बना ली, और बाहर से दूध आता है तब तो इंतजार करना पड़ता है कि भाई दूध आएगी तभी चाय बनेगी। तो अभी तो ये लगा लीजिए कि बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। तो हम दोनों चाय पीने के लिए बैठ गए थे और ये मैंने एनिवर्सरी पर मंगलसूत्र पहना था। वैसे तो डेली में मैं जैसे चांदी की चैन रखती हूँ, भाई सोना महंगा इतना ज़्यादा हो गया है, डर लगने लगा है कहीं गिर जाए, गुम जाए या टूट फूट जाए। और वैसे भी मुझसे है ना सोना और चांदी की चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ही घूमती हैं, तो इसलिए मैं खुद से ही नहीं पहनती हूँ। एक दो जो भी मेरे पास जैसे है ना चीज़ें वो मैं बस किसी तीज त्योहार पर ही पहनती हूँ। बाकी तो अपने गले में जैसे मेरे पास एक चांदी की चैन है वही पहन कर रखती हूँ हमेशा, और ये 2 दिन हो गए थे पहने हुए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। अभी बैठे थे तब ध्यान आया था। और देखिए सोने का तो भाव के चक्कर में ऐसा हो गया है कि भाई जेवर जैसे बनवा लीजिए, फिर किसी तीज त्योहार पर या ओकेशन पर पहन लीजिए, और बाकी तो ऐसे ही रखा रहता है। तो बस अभी हमारी यही बातें चल रही थी। आजकल देखिए जैसे सोना चांदी तो आम इंसान के बजट से बाहर ही हो गया है, अगर हम थोड़ा बहुत कुछ सोचे ना तो भी नहीं बन पाता है। तो बस चाय पी, थोड़ी सी देर बातचीत की और फिर मैं लग गई थी अपने काम पर। झाड़ू लगा दी थी, गोबर भी उठा दिया था, ठाण वगैरह साफ किए थे, बस ये एक तसला कूड़े का रह गया था, ये और उठा देती हूँ। क्योंकि है ना अभी थोड़ी थोड़ी हवा चलनी शुरू हो गई थी। कल तो जैसे वीरवार था वही तो पोछा लगाया नहीं था, और दूसरा आंधी की वजह से रेत बहुत ज़्यादा जमा हो रखा था। कल तो वैसे मौसम भी नहीं था पोछा लगाने वाला, कल का तो झाड़ू लगाने का ही दिन नहीं था। बस पूरा दिन हमने ऐसे ही निकाल दिया। देखिए घर में जैसे रेत भरा रहता है तो अड़कस थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है। तो बस अभी मैंने इसमें पानी डाल लिया है, और जैसे टाइल साफ़ करने के लिए मैं ये लाइजॉल डालती हूँ और कुछ भी नहीं डालती हूँ। आप में से किसी ने मुझसे पूछा भी था कि भाई टाइल साफ़ करने के लिए आप क्या डालते हो। तो जी देखिए इन सब चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा तो मुझे खुद भी नहीं पता है। बस मैं भी थोड़ा बहुत इधर उधर से देखकर जैसे थोड़ा बहुत तो पता ही रहता है, तो उसी हिसाब से करती हूँ। तो मैं तो बस हम बाजार गए थे ना तभी ये लाइजॉल लेकर आई थी, और इसी से हम अपनी टाइल वगैरह सारा सब साफ़ करते हैं। वैसे इससे है ना जैसे टाइल काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। एक तो हम सिंपल पानी से साफ़ करते हैं और दूसरा जैसे इसका 1-1.5 ढक्कन डालकर सफाई करते हैं, तो इससे टाइल में थोड़ी सी शाइनिंग आ जाती है और साफ़ सफाई भी अच्छे से हो जाती। तो चलिए अभी कर लेते हैं पोछा लगाने का काम पूरा। मौसम आप सब देख ही सकते हैं, हवा फिर से काफ़ी तेज़ की चल पड़ी है। और आज है ना मैं लगभग सुबह 5 बजे से भी थोड़ा सा पहले उठी होंगी। उठकर पहले तो बाहर की मैंने झाड़ू वगैरह सारा सब किया था, क्योंकि बाहर हवा ज़्यादा लगती है, अंदर का तो फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। और मेरा ये था कि भाई मौसम बदले जैसे हवा चले उससे पहले सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर अपना झटपट से सारा काम समेट लेती हूँ। हाँ बस ये है कि मैंने व्लॉग की शुरुआत थोड़ी सी लेट की थी, भाई काम की जल्दी थी तो सोचा कि जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेते हैं। क्योंकि देखिए वीडियो वगैरह बनाने में ये रहता है कि भाई जो काम हमारा आधे घंटे में निपट जाता है ना, उस काम को निपटाने में 1 घंटा लग जाता है। तो बस अभी मैंने पोछा लगा दिया है, साफ सफाई तो पूरे घर की हो गई है। अभी लगा लेते हैं ये अंदर वाला गेट।
और इस गेट पर ऊपर थोड़ी सी जगह बच जाती है, अभी तो दिखाई नहीं दे रही है वीडियो में, जिस पर कि जाली लगनी थी जो हमने अभी तक लगवाई नहीं है। कई बार आप सब बोल देते हैं कि दीदी जैसे इस गेट को बंद कर लिया करो, तो बंद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रेत तो देखिए जैसे जो खिड़की लगी हुई है ना उसमें शीशे हैं, शीशों में से भी काफ़ी रेत अंदर आ जाता है, तो रेत का कोई समाधान नहीं है वैसे देखा जाए तो। मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। पॉलिथीन वगैरह चटाई वगैरह लगवाने की सोच रही हैं, वो भी फिलहाल काम ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि अभी है ना आंधी आई थी ना, उसकी वजह से हमारा जो खेत का काम है ना वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो 5-7 दिन अभी फिर से वही काम चलने वाला है भागदौड़ का। 3-4 दिन पहले ये जो आंधी आई थी ना, इसकी वजह से खेतों में जैसे पेड़ भी गिर गए हैं और भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, पर उस सब में हम कुछ कर तो सकते नहीं। हाँ ये है कि भाई बस अपना फिर से समेटने में लग जाते हैं। तो आज मेरा मन किया, नहा धोकर मैंने ये वाला सूट पहन लिया है। सूट तो देखिए मैं थोड़े से कम ही पहनती हूँ, ज़्यादातर तो साड़ियाँ ही पहनती हूँ, लेकिन आज मौसम ऐसा हो रखा था, हवा चल रही थी और साड़ी में क्या है कि थोड़ा सा जैसे उलझ पुलझ हो जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो सूट पहन लेते हैं। और ये सूट मुझे थोड़ा सा अच्छा भी ज़्यादा लगता है क्योंकि एकदम खुला खुला सा है, और इसकी जो प्लाजो है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी जैसे आती है। बाकी जो मंगवाए थे ना उनका साइज थोड़ा सा छोटा रह गया था और इसकी अच्छी थी, तो मैंने ये वाला ही रखा था। और ये मेरे पास जैसे मैरून कलर के कड़े रखे थे, 4-4 लेकर आई थी मैं, कई दिन हो गए थे ऐसे ही रखे हुए थे। और मैंने ये जो जेल की चूड़ियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये वाली पहन रखी थी, पक्की चूड़ियाँ। आज सोचा चलो ये सूट के साथ काफ़ी अच्छे से मैच हो रहे हैं तो पहन लेते हैं। कभी कभार देखिए थोड़ा बहुत हम अपने आप में बदलाव करते हैं, जैसे नए कपड़े पहनते हैं या चूड़ियाँ वगैरह बदल लेते हैं, तो खुद को ही बड़ा अच्छा लगता है। बाकी हमारी डेली की वही सादा सिंपल सी रूटीन चलती रहती है ना, तो उसमें कभी कभार क्या है कि थोड़ी सी बोरियत सी लगने लगती है, तो इसीलिए कभी कभार अपने आप को भी थोड़ा सा मेकओवर देना ज़रूरी है। तो बस अभी मैंने आटा लगा लिया है। आज मुझे आलू के पराठे बनाने हैं, कई दिन हो गए थे, जब से लगभग 1 महीना हो गया है घर पर दूध नहीं है, तब से मैंने पराठे बनाए ही नहीं थे। तो ये कल का और परसों का थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, तो उसी की मैंने दही जमा दी थी, तो आज दही थी तो सोचा चलो पराठे बना लेंगे। तो पहले तो मैंने आटा लगा कर रखा है क्योंकि पुराने गेहूं इस बार हमारे ख़त्म हो गए थे, तो नए गेहूं का आटा पिसवाया। और वो क्या रहता है कि थोड़ा सा जैसे नए गेहूं रहते हैं तो उसमें चिड़ापन थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो 15-20 मिनट पहले लगा कर रख देते हैं तो आटा बड़े अच्छे से सेट हो जाता है। और वो तो देखिए चाहे गेहूँ नए हो या पुराने हो, थोड़ी सी देर पहले हम आटा लगा कर रख देते हैं तो रोटी पराठे कुछ भी बनाइए बड़ा अच्छा बनता है। तो बस अभी मैंने पिट्ठी तो बनाकर तैयार कर दी थी, इसमें नया तो कुछ है नहीं, बस वही अपने झटपट से सारे मिर्च मसाले डालकर पिट्ठी बनाई और फिर बनाए सबके लिए गर्मा गर्म ये पराठे। साथ में मैंने जैसे मिर्च बीच में से कट करके थोड़ा सा जैसे तेल में जीरा और नमक डालकर उनको फ्राई कर लिया था। आलू के पराठों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बाकी हमारे घर में तो ये जो तेल में भुनी हुई मिर्च है ना हमेशा ही चलती हैं। तो बस अभी सब बैठ गए थे साथ के साथ खाने के लिए, कई दिनों के बाद बनाए थे। और देखिए आलू के पराठों से ज़्यादा अच्छा तो कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि घर में कुछ कुछ चीज़ें ही ऐसी होती हैं जो सबको पसंद आती हैं। नहीं तो हर चीज़ में ये रहता है कि भाई किसी को पसंद है और किसी को पसंद नहीं है, पर पराठों का ये लगा लीजिए कि भाई किसी का भी ये नहीं रहता कि हमें अच्छा नहीं लगता। तो बस यही थी हमारी आज की थाली। तो जी बस अभी सबका खाना हो गया था। आज देखिए बच्चों ने भी साथ के साथ गरम गरम पराठे खा लिए थे, तो अपना काम समेट कर अभी मैं भी बैठ गई थी खाना खाने के लिए। पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे अपना बचा कुचा काम। तो जी अभी काम सारा निपट गया है और मुझे लगानी है मेरी एक साड़ी पर फाल, तो मैं करूँगी अभी अपना वो काम। आज व्लॉग आप सब तक पहुँचाया नहीं, मिनी व्लॉग गया है। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो मैं मेरी साड़ी निकाल लेती हूँ फाल लगाने के लिए, कई दिन से रखी हुई है और बस टाइम ही नहीं था। सोचा कि चलो आज ये काम करते हैं। और मेरी ज़्यादातर साड़ियाँ जैसे मैं यहीं से ले लेती हूँ। ये देखिए ये साड़ी मैंने काफ़ी पहले ली थी, इसका रंग डिजाइन कुछ ऐसा है। ये देखिए इसके ऊपर जैसे हाथी बने हुए हैं। बिल्कुल सिंपल सी गर्मियों में पहनने वाली ही साड़ी है। ये देखिए तो जी ये मैंने बैग बनाया था कुछ दिन पहले। इसमें ये देखिए यहाँ से गत्ता लगा देते हैं और यहाँ पर मैंने ये आई की और यहाँ पर लगा दिए थे हुक। तो अभी इसमें मैं रखूँगी मेरी साड़ियाँ।
इन्हें थैली डाल के दे दो देर जी का हो जाएगा। और बस साड़ी निकालने के लिए मैंने अलमारी खोली थी, उसके बाद फिर मुझे दिख गई मेरी ये साड़ियाँ। कई दिन हो गए थे, जैसे एक दो तो मैंने अभी एनिवर्सरी पर पहनी थी और एक जैसे रखी है, तो उन पर फाल वगैरह लगवानी है, तो सोचा कि इनको सबको एक जगह इकट्ठा करके रख देती हूँ। और ये बैग मेरा ऐसे ही रखा हुआ था, पहले मैं इसी में अपनी 2-4 जो भी नई साड़ियाँ रहती थी ना वो उठा कर रखती थी। अभी कई दिन से बस अलमारी में ही सब रखा हुआ था, तो सोचा चलो बैग में ही अच्छे से पैक करके रख देती हूँ। इसका क्या है कि संदूक में मैं इकट्ठी ही उठा कर रख देती हूँ, उसके बाद फिर मुझे इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है। ये रहता है कि भाई मेरी नई साड़ियाँ यहाँ पर रखी, इसमें मैंने सारी वो साड़ियाँ रखी हैं जिन पर मुझे फाल वगैरह लगवाने हैं, और जो साड़ियाँ मेरी तैयार रहती हैं वो तो मैं जैसे सूटकेस में रख देती हूँ। थोड़ी बहुत जो गाँव में पहनने के लिए आने जाने के लिए रहती हैं वो मैं अलमारी में रखती हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि साड़ी के साथ में जो मैंने फाल मंगवाई थी ना वो मुझे मिली नहीं, और उसी को ढूंढने के चक्कर में मैंने ये फैलाया है। तो फाल को ढूंढ कर रखूँगी अभी और फाल लगाऊंगी कल, और आप सबसे लूँगी विदा। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।